बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। पार्टी नहीं छोड़ी, आप खुशामदियों को छोड़ दें। चौधरी निसार ने सियासी सफर नून लीग में ही जारी रखने का ऐलान करते हुए नवाज शरीफ को अहम पैगाम पहुंचा दिया। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिले शिकवे बताए तो साथ नून लीग को दिए गए मशवरे भी दोहरा दिए। कहते हैं पनामा लीक्स में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट न जाने का मशवरा दिया, उसके बाद नवाज शरीफ को कौमी असेंबली में तकरीर ना करने का भी मशवरा दिया। JIT बनी तो भी तजवीज़ दी कि आर्मी चीफ को बुलाएं और कहें कि फौज के ब्रिगेडियर्स उसमें नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं मानी गई, जिसका नतीजा सामने है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जब मियां साहब ने तकरीर का फैसला किया तो मैं वाहिद PMLN का आदमी था जिसने कहा कि मियां साहब तकरीर ना करें। जब JIT बनी तो मैंने कहा कि आर्मी चीफ को बुलाएं, DGI सही को बुलाएं, अगर मुनासिब समझें तो मुझे और डार साहब को बुलाएं, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं बात करूंगा और आर्मी चीफ से ये कहें कि फौज के ब्रिगेडियर्स इस GIT में नहीं होने चाहिए। जब पनामा लीक्स शुरू हुआ तो मैं उन चंद लोगों में हूँ जिनका ये नुक्ता नजर था कि हम सुप्रीम कोर्ट न जाएं। मैंने कहा मियां साहब मेरी बड़ी सिंपल सी एक व्यू है कि आपके साथ तो जो होना था सो हो गया, अब हम पूरा जोर इलेक्शन में लगाएं। तो आगे से उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ कि चौधरी साहब ये किस तरह मुमकिन है। तो मैंने कहा कि आपका जो टोन एंड टेनर, बिल्कुल इस तरह का टोन और टेनर है अदलिया के खिलाफ, उसको जरा नीचे लेके आए। मैंने कहा जी बिल्कुल सख्ती से कहें कि मुझसे नाइंसाफी हुई, कहें कि मैं अदालती मैदान में मुकाबला करूंगा, ये भी कहें कि मैं पाकिस्तान के गली कूचों में अवाम के जरिए मुकाबला करूंगा, मगर ये ना कहें कि 5 PCO जजेस, ये ना कहें कि कोई पीछे डोरियां हिला रहा है। मैंने ये कहा था अगर एक अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो दूसरी अदालत इंसाफ देगी। क्या हुदैबिया केस में यही नहीं हुआ? नून लीग को मशवरे दोहराते हुए चौधरी निसार ने शिकवे शिकायत की भी अंबार लगा दिए। कहते हैं वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का खलाई मखलूक वाला बयान डॉन लीग्स दोहराने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म को चाहिए कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग बुलाएं और मसला हल कराएं। साबिक वज़ीर आज़म से शिकवे करते हुए चौधरी निसार फट पड़े, बोले मियां साहब और उनकी बेटी ने कभी शेर कभी किसी बयान के जरिए मुझे ताने दिए। इनके जाती मुलाजिम ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन नसरुल्लाह खटक ने तस्हीक आमेज बातें की। नवाज शरीफ खुशामदियों के झुरमट में फैसले मत करें और सच सुने, अब भी इनके साथ ही हूं। मियां साहब और उनकी बेटी तानाजनी में मसरूफ रहे, कभी शेर के जरिए कभी रिमार्क्स के जरिए। मैडम चौधरी साहब को टिकट देंगे? मैं तो नहीं इसका फैसला। सोशल मीडिया के जरिए, जो इनका सोशल मीडिया है, मेरे खिलाफ एक रोज नई कहानी, रोज नई कहावत, रोज नई बदगुमानी। मैं सियासत इज्जत की खातिर करता हूँ। डॉन लीग्स की जब बात आई तो मैंने सबसे ज्यादा इनकी सपोर्ट की, इनमें से तो कोई और एक बंदा भी नहीं बोला। खुशामदियों के झुरमट में फैसले न करें। मैंने सारी उम्र ना आपकी खुशामद की है और मैं हमेशा कहता हूं मैं डेविल्स एडवोकेट रहा हूं, अब भी आपके साथ खड़ा हूं, आज तक साथ खड़ा हूं। एक तूफान था MNAs का जो नालान थे, अगर और नहीं तो मैं खामोशी से भी कुछ करता तो 40-45 का ग्रुप कहीं भी नहीं था, मगर मैंने सारी जिंदगी ये गेम नहीं खेली। पार्टी नहीं छोड़ूंगा या पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, आने वाले वक्त में यह तो जरूर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि डॉन लीग्स 2 की बातें तशवीशनाक हैं। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि नवाज शरीफ जब से पनामा अकामा में फंसे हैं उन्हें खलाई मखलूक नजर आ रही है। आदमी नहीं हूं। चौधरी निसार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन ने भी नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खलाई मखलूक का नाम लेकर इदारों पर खुला इल्जाम लगाया जा रहा है। ये तो पाकिस्तान के इदारों पर खुला इल्जाम है। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जो वजीर आजम है, इदारे उनके ताबे हैं, वो फौरन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करें और वजाहत मांगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी नवाज शरीफ पर बरस पड़े। नवाज शरीफ की सियासत जो है वो तालफेन हो चुकी है और नवाज शरीफ की सियासत जिस टकराव की तरफ जा रही है, जब वक्त आएगा तो पीछे मुड़कर देखेगा उसी तरह जिस तरह पहले कोई नहीं था, इस तरह भी कोई नहीं होगा। सिंध के वजीर इत्तलात और नशरियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी शरीफ बरादरान पर खूब तीर बरसाए। वो इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो इतनी सारी चीजें जो उन्होंने सिर्फ बातें करते थे कि हमने बड़ी तरक्की कर दी और हमने कुछ नहीं किया, अब उनकी सारी करप्शन की
दास्तानें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पीपी रहनुमा ने कहा इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, अगर ना हुए तो पीपल्स पार्टी भी दीगर जमातों के साथ एहतजाज करेगी। और अब आपको लिए जाएंगे कराची में लियाकताबाद के इलाके टैंकी ग्राउंड में, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोनों धड़े जलसा कर रहे हैं और इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर खिताब कर रहे हैं। पिद्दी की बात कर लेते हैं, वो नाम आ नहीं रहा था मुझे, वही नाम आता है, क्या करूं। पिद्दी को जानते हो ना आप लोग सब, मेरे ख्याल में वो हैदराबाद का असर खत्म हो गया उसको। जो पिद्दी 90 का टेलीफोन बोर्ड ना संभाल सके, वो लीडर बनने की बात कर रहा है। मुझे तो हंसी आती है, हमारे टेलीफोन बोर्ड का 90 का तबाह हाल कर दिया था इसने, और ये कह रहा है कि मैं लीडर बनूंगा। और मुझे हंसी क्यों आती है कि उसके आसपास जो इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जो पहले एमक्यूएम में थे, इतने सीनियर लोग, वो किस तरह से उसे लीडर मान लेते हैं। कच्चा तोड़ लिया उसे, बिल्कुल सही, ऐसी ही बात है। मुझ पे जो इल्जामात लगाता है कि मैं पार्टियां बहुत करता हूं, मैं सोच रहा हूं 18 के इलेक्शन के बाद इसको भी एक दिन ले जाऊंगा साथ पार्टी में। मुझे पता है 300 अरब का 20% कहां लगा है, मेरा मुंह मत खुलवाना। जो शख्स ना बोल सके, ना पढ़ सके, ना लिख सके, उसको मैं नहीं समझता ये जो लोग इसके आसपास बैठे हैं, ये किस तरह इसको बर्दाश्त करते हैं। महाजिर कौम को मिटाने की बात करता है, एमक्यूएम को मिटाने की बात करता है। मेयर कराची वसीम अख्तर की आप जलसे आम में खिताब मुलाहिजा कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे बराह रास्त सूरत हाल क्या है और कैसे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी। सरफराज, कैसे मनाजिर आप देख रहे हैं? जिस तरह कहा गया था कि ये जलसा जैसा होगा पीपल्स पार्टी की भी ज़बानें बंद हो जाएंगी, तो किस तरह जलसे का माहौल देख रहे हैं? कारकुनान की कितनी तादाद है आज इस जलसे में? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताते चलें कि इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर इस जलसे से खिताब कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी आज लियाकताबाद के इलाके टंकी ग्राउंड में ही ये जलसा किया है, जहां पर अब से कुछ दिन कबल पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा किया गया था। जवाब में एमक्यूएम के दोनों धड़े मुत्तहिद भी हुए। इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर इस जलसे से खिताब कर रहे हैं और जलसे को कहा गया था कि बड़ा जलसा होगा, पीपल्स पार्टी को भी जवाब दिया जाएगा इस जलसे में। एमक्यूएम पीआईबी ग्रुप के कामरान टिसोरी को स्टेज पर नहीं बिठाया गया। वो जलसागाह में कारकुनान के साथ खड़े हैं। कहते हैं कि आज एहसास हुआ कारकुन कैसे जलसे में शरीक होते हैं। कारकुनान की एमक्यूएम में पहले जैसी इज्जत नहीं रही। कामरान टिसोरी के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल, उनसे मजीद जानते हैं। जी कामरान, आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मजीद क्या कहना था कामरान टिसोरी का? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है वो रहनुमा कामरान टिसोरी भी जो है वो जलसागाह में पहुंच चुके हैं। वो एक कारकुन की हैसियत से जलसे में उन्होंने शिरकत की है। ये बताइएगा कामरान टिसोरी साहब, आज अब जलसे में आए, कारकुन की हैसियत क्या है? आपको कैसा लगा ये जलसे में कारकुन की हैसियत? आप देखें मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो मजा है, ये कारकुनों का जोश, ये हिम्मत है, और जिस तरह कारकुनों ने प्यार और इज्जत दिया है, मैं समझता हूँ कि शायद अगर किसी को ये पता चल जाए तो वहाँ वाले भी यहाँ आके बैठ जाएं। उनका ये कहना था कि जो मजा स्टेज पे नहीं है, जो मजा यहाँ अवाम के साथ बैठ के, कारकुनों के साथ बैठ के जलसागाह में शिरकत करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल, हमें अपडेट कर रहे थे एमक्यूएम के जलसों से, जो कि लियाकताबाद में मुश्तरका पावर शो कर रही है एमक्यूएम के दोनों धड़े। वहां से बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में एमक्यूएम का पावर शो, हर तरफ पार्टी के रंग नजर आ रहे हैं। कारकुनान भी बड़ी तादाद में जलसे में शरीक हैं। पंडाल में खवातीन और बच्चों का जोश भी दीदनी है। किसी ने पार्टी झंडा उठा लिया तो किसी ने फेस पर पेंटिंग करा ली। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद,
टैंकी ग्राउंड में MQM का जलसा। मंजिल अपना जुनून, अपना जुनून और अपनी मंजिल, अपना जुनून, अपना जुनून और अपनी मंजिल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर तरफ पार्टी परचम की बहार, कारकुनान भी पार्टी रंग में रंग गए। खवातीन की जलसे में भरपूर शिरकत, किसी ने पार्टी झंडा उठाया तो किसी ने फेस पेंटिंग कराई। हक परस्त जाबाज हैं हम। बच्चे भी आगे आगे, जलसे में साउंड सिस्टम का भी खुसूसी इंतजाम। कारकुनान की जानिब से नज़्मो ज़ब्त का शानदार मुजाहिरा देखने में आ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं MQM को जलसा करने से नहीं रोका। बिलावल भुट्टो के एक जलसे ने MQM को परेशान जरूर किया है। कराची में 80 की दहाई का स्याह दौर अब वापस नहीं आने देंगे। वह एम जिन्ना रोड पर स्कूल की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की MQM पर तंकीद, कहा 80 की दिहाई का आगाज दोबारा नहीं होने देंगे। 80 की दिहाई से और जिसका खात्मा अभी किया है, जिसका खात्मा उन्होंने खुद 22 अगस्त 2016 को कर दिया था, उसको रिपीट होने नहीं देंगे। नफ़रतें फैलाना वाले को लोग मुस्तरद कर चुके हैं और ये नफ़रतें फैलाने वाले कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बिलावल भुट्टो के जलसे से पहले टंकी ग्राउंड को कोई जानता तक ना था। एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज़, कराची। अफसोसनाक खबर पहुंचाएंगे बलूचिस्तान से। कोयटा के इलाके मारवाड़ और स्पिन कारेज के करीब कोयले की 3 कानें बैठ गईं। 19 मजदूर जहां बहाक हो गए। दर्जन के करीब अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल PDM में मोहम्मद तारिक ने तस्दीक की है कि एक कान से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कान में 30 से ज़ायद मजदूर काम कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर आपको बताते चलें, बलूचिस्तान के करीब कान मुनहदम होने से 11 मजदूर जहां बहाक हो गए और दर्जनों अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। बलूचिस्तान में कोयले की कानकुनी से हजारों कानकुन वाबस्ता हैं, लेकिन इनमें मजदूरों की हिफाजत के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से इनकी जिंदगी को हर वक्त खतरात लाहक होते हैं। मजीद जानते हैं आजम उल्फत की इस रिपोर्ट में। कोयला के कानकुन जिस मुश्किल सूरत-ए-हाल में काम करते हैं, इसका अंदाजा इन तंग सुरंगों से होता है। इनमें आने और जाने के सुरंग इतने तंग है कि इनमें सीधा चलना भी मुश्किल होता है। इन्हीं तंग सुरंगों से कानकुनों को 3 से 4,000 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। मजदूर तंजीमों के मुताबिक बलूचिस्तान के कोयला कानों में 60,000 के लगभग कानकुन काम करते हैं। सेफ्टी की मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से उनकी जिंदगियों को हर वक्त खतरात लाक रहते हैं। कैमरा टीम के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। सियासतदान भी जज और जर्नल की तरह मोअज़्ज़िज़ होता है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एक वीजे पर सारी जिंदगी के लिए सियासतदानों को नाअहल करना मुल्की मफाद में नहीं। हुक्मरान जमात ने अदालती फैसले सर आंखों पर रखे, लेकिन तारीख और अवाम इन फैसलों को मुस्तरद करती है। आम जो भी फैसला करें 5 साल इसकी इज्जत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सियालकोट और नारोवाल में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। जिस मुल्क में सियासतदान की इज्जत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जितनी एक जज की इज्जत है उतनी ही सियासतदान की इज्जत होनी चाहिए। जितनी एक जर्नैल की इज्जत है उतनी इज्जत सियासतदान की होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि ख्वाजा आसिफ ने 30 साल तो मुल्क की खिदमत की है, लेकिन एक अकामा इनके पास है जो कि वीजा होता है। अगर एक वीजे पर आप सियासतदानों को सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दें तो क्या ये मुल्क के हक में है? हमने ये सब फैसले कबूल किए, हमने सर आंखों पर रखे, लेकिन मैं हकीकत से कहता हूं कि ना तारीख कबूल करती है ना पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं। शीशे के घर में अगर रहता है तो सियासतदान रहता है। वोट को इज्जत दें, सियासतदान को इज्जत दें। जो फैसला अवाम बैलेट बॉक्स पर करते हैं, जो पोलिंग के दिन करते हैं, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। खान साहब, अगर मैं खतरनाक हूं तो आप नवाज शरीफ से सुलह कर लें। वजीर आला शहबाज शरीफ का इमरान खान को मशवरा। कहते हैं जुनूबी पंजाब का नारा लगाने वालों ने अपने दौर में इसे रेगिस्तान बनाया।
वजीर आला पंजाब ने हासिलपुर बहावलपुर रोड रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 3 एकेडमिक ब्लॉक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। खादिम आला का दौरा जनूबी पंजाब, बहावलपुर आमद पर मुतवालों ने बैल का सदका दिया। शहबाज शरीफ ने तहसील खैरपुर टामे वाली में 2 रोयर रोड का इफ्तिताह कर दिया। जोश खिताबत में खादिम आला एक बार फिर लोड शेडिंग के खात्मे का अल्टीमेटम दे गए। बिजली पैदा करने के मंसूबे मैं लेके आऊंगा और आज अल्लाह ताला का बेपाया फज़्ल करम है कि यहाँ पर 400 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे चल रहे हैं। बिल्कुल वजीर आला की आमद पर सूबा बहाली के कारकुनों ने गले में फंदा डालकर अनोखा एहतजाज किया। इससे पहले रहीम यार खान में शहबाज शरीफ ने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 3 एकेडमिक ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने PTI चेयरमैन को नवाज शरीफ से सुलह का मशवरा दिया। नवाज शरीफ तो बेचारा भोला एक शरीफ आदमी और मैं खतरनाक आदमी हूँ, तो अगर ये बात है तो आप नवाज शरीफ से सुलह कर लें। शहबाज शरीफ ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ सहाफियों के एहतजाज का नोटिस लेते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी और हुक्म दिया कि कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने हुक्मरान जमात से मुतालबा किया है कि नून लीग खलाई मखलूक की वजाहत करे। कौमी इदारों के साथ खलाई मखलूक को तशबीह देना काबिल मजम्मत है। पेशावर में पार्टी के सूबाई सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, लोग इस वक्त किंग्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो बताएं कौन कौन सी है। उनका मतलब फौज के साथ है ना, तो फौज की एक इंस्टीट्यूशन को वो बदनाम करना चाहते हैं, कभी खलाई या कभी और को नाम रख लेंगे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौजूदा वफाकी काबीना में शामिल 12 लोग मुस्लिम लीग काफ के दौर के हैं। आम इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के हवाले से कहा, इसके लिए खास ऐनक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद कहा, मुस्लिम लीग काफ अवाम की खिदमत के लिए मैदान में निकली है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज पेशावर। जनूबी पंजाब सूबा महाज में 12 मजीद अरकान असम्बली शामिल हो गए हैं। खुसरो बख्तियार कहते हैं कि जनूबी पंजाब की तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। जो सियासी पार्टी इसमें मदद फराहम करेगी उसके साथ मिलकर चलेंगे। तला सईद रिपोर्ट के साथ। वाले दिनों में हमारी सफ़ों में और इजाफा होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जनूबी पंजाब सूबा महाज के मरकजी रहनुमा खुसरो बख्तियार एक बार फिर शरीफ बरादरान पर खूब गरजे। हम उस जमात के साथ अपना इल्हाक करेंगे जो जनूबी पंजाब की आवाम के साथ और पाकिस्तान की कौम के साथ इस मकसद के हसूल के लिए वादा करेगी। जनूबी पंजाब सूबा महाज के दीगर अरकान भी इस बात पर दुखी नजर आए। नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड उसका 33%, अगर 33% ही जनूबी पंजाब को मिल जाए तो जनूबी पंजाब की शक्ल आप देखेंगे सेंट्रल पंजाब से अच्छी होगी। जनूबी पंजाब सूबा महाज के अरकान ने इस बात का आज़म किया कि इस बार वो किसी भी कीमत पर अपना सूबा बनाकर दम लेंगे। कैमरामैन इमरान शेख के साथ तलहा सईद, न्यू न्यूज लाहौर। पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग में स्टार्स जगमगा उठे। जाबाजों को मात हो गई। एक तरफा मुकाबले में इस्लामाबाद ने कश्मीर को शिकस्त दे दी। कबड्डी के सुपर मुकाबले, स्टार्स की जगमगाहट, जांबाजों की रुसवाई। इस्लामाबाद और कश्मीर के दरमियान मुकाबले का शानदार आगाज। इब्तिदाई मराहिल में जानदार मुकाबला, लेकिन इस्लामाबाद ऑल स्टार्स की बढ़तरी बढ़ती गई। कश्मीर जांबाज पीछे रह गए। इस्लामाबाद ने मुकाबला 48-26 से जीत लिया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कहती हैं कि औलाद की पैदाइश के बाद भी करियर जारी रखेंगी। उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द खेल में वापस आएं। Champions Martina Hingis and Sania Mirza. मिर्जा मलिक की एंट्री टेनिस से दूर नहीं करेगी। मिसेस शोएब मलिक पुरअज़्म। सानिया मिर्जा कहती हैं मां बनने के बाद भी करियर जारी रखेंगी। भारतीय स्टार ने कहा, इंजरी ने खेल से दूर फैमिली से करीब कर दिया। इसी दौरान फैसला किया कि फैमिली मुकम्मल की जाए। सानिया ने कहा, बच्चे की पैदाइश के बाद जल्द अज जल्द खेल में वापस आएंगी। शोएब मलिक ने हाल ही में इंकशाफ किया था कि सानिया उम्मीद से हैं। नन्हे मेहमान का नाम मिर्जा मलिक होगा।
पेशावर में अंडर 23 रीजनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और खेलों की मिसाल भी रोशन की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। पेशावर के कयूम स्टेडियम में अंडर 23 रीजनल गेम्स का इफ्तिताही तकरीब, रिवायती रक्सों और खटक डांस ने माहौल गरमा दिया। इंतजामिया ने गेम्स मशल जलाकर अंडर 23 गेम्स का इफ्तिताह आतिशबाजी से किया। तमाम रीजन के खिलाड़ी अपने प्ले कार्ड के साथ मैदान में दाखिल हुए। चारसद्दा के तालिबात ने पीटी पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब के दौरान जिम्नास्टिक का बेहतरीन मुजाहरा किया गया। इंतजामिया के मुताबिक अंडर 23 के 43 खेलों में सूबे भर के 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कैमरामैन खुरम जलील के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले इन दहशतगर्दों ने 24 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 60 अफराद को कत्ल किया था। तमाम दहशतगर्दों ने ट्रायल कोर्ट में फोर्सेज और शहरियों के कत्ल का एतराफ किया था। जेएलएम में पाक फौज और फिजाइया की मुश्तरका मशकें हुई। ISPR के मुताबिक कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साहनी अब्बासी ने मशकों के इनेकाद पर ब्रीफिंग दी। पाक फौज और पाक फिजाइया ने दस्तयाब वसाइल का मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया। पाक फौज और फिजाइया का मुश्तरका रिवायती फायर पावर सलाहियत का मुजाहरा भी हुआ। आर्मी एविएशन, SSG और इन्फेंट्री ने भरपूर हिस्सा लिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने अफसरान और जवानों की सलाहियतों को सराहा है। बलोचिस्तान के इलाका कारान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 4 मजदूरों की मैयतें इनके आबाई गांव पहुंच गई हैं। वरसा से इजहार अफसोस के लिए हुकूमती या ज़िला इंतजामिया को कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। वरसा अपने प्यारों की लाशों को देखकर गम से निढाल हो गए। गाँव में सौंप की फिजा हर आंख अशबार है। मकतूलीन के वरसा ने हुकूमत से गरीब मजदूरों के घरों की किफालत का मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। सिंध में मफादे आमा का एक और प्रोग्राम करप्शन की नजर हो गया। महकमा सेहत सिंध ने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बंद करने का ऐलान किया है। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं कि सिंध हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में मसाइल थे, मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही थी। हुकूमत ने प्रोग्राम निजी अस्पताल को ठेके पर दे दिया है। मजीद जानते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। जी हामिदुर रहमान, ये मामला है क्या? जी सलमान, आज महकमा सेहत ने आगा खान अस्पताल के साथ एक मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के तहत हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए आगा खान अस्पताल को 21 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर दिए जाएंगे और इब्तदाई तौर पर यह टास्क दिया गया है कि नवाब शाह और लाड़काना से हेपेटाइटिस सी का खात्मा किया जाएगा। हमारी जो सिंध के सेक्रेटरी हेल्थ हैं डॉक्टर फजलुल्लाह पीचू, उनसे बात हुई। उनका यह कहना था कि सिंध में जो है मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है और आगा खान अस्पताल के साथ जो है इस प्रोग्राम को अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 अजला में ये जो है प्रोग्राम किया जा रहा है, जबकि नए माली साल के बाद जो है पूरे सूबे में जो है इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा करप्शन थी। जो मादी में जो है इंट्राफेरॉन जो इंजेक्शन है उसकी खरीदारी में करोड़ों रुपए की जो है खुद भी सामने आई थी। बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान। रियासत चलाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है, लेकिन किसी को बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कहते हैं कि पाकिस्तान में करारदादें मंजूर हो जाती हैं, असल मसला अमल दरामद का है। वो कानून का एहतराम करते हैं, अदलिया ने आइन के तहत और दिफा का हल्फ लिए रखा है, हल्फ से बेवफाई नहीं करेंगे। गर्मी ने कर दिया बुरा हाल, गर्मियों की छुट्टियां जल्दी दी जाएं। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात 14 मई से 15 जुलाई तक करने की सिफारिश कर दी। समरी मंजूर होने की सूरत में तातीलात का शेड्यूल तब्दील होगा। छुट्टियों का इतलाक निजी और सरकारी स्कूलों पर भी होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात 14 मई से 15 जुलाई तक करने की सिफारिश कर दी है। और अभी एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर टंकी ग्राउंड लियाकताबाद में मुश्तरका पावर शो किया जा रहा है। इस वक्त आमिर साहब वहां पर खिताब कर रहे हैं। वो MPs
वो यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इन तमाम हालात, दबाव, प्रेशर, हर तरह के लालच को ठुकराकर एमकेएम का साथ दिया और एमकेएम के साथ खड़े हैं। उन्होंने जोश से, होश से, जज्बे से, सच्चाई से, इशार से, नजरिए से एमकेएम का साथ दिया है। ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने तमाम दबाव को मुस्तरद किया और एमकेएम के साथ खड़े रहे। और ये पैराशूट पार्टी, इसका अंजाम आने वाला इलेक्शन तय करेगा। बहुत फुदक रहे थे कि एमकेएम इंतशार का शिकार है। हाँ, मुलाहिजा कर रहे हैं लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में आमिर खान का खिताब। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक और यहाँ पर देंगे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर तकमील से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गया है। मंसूबे में ताखीर पर सूबाई हुकूमत ने CEO अल्ताफ अकबर दुरानी को ओहदे से हटाया तो एहतजाजन बोर्ड के चेयरमैन जावेद इकबाल समेत 3 अफसरान भी मुस्ताफी हो गए हैं। अल्ताफ दुरानी का मौक़िफ़ है कि मंसूबा रवां साल के आखिर तक भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। शौकत यूसुफजई के मुताबिक बरतरफ अफसर बर वक्त काम नहीं कर रहे थे, उनको हटाने का फैसला पूरी काबीना का था। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। शुमाली कोरिया ने घड़ियां आधा घंटा आगे करके अपना टाइम जोन जनूबी कोरिया से हम आहंग कर दिया। अब तक शुमाली कोरिया, जापान और जनूबी कोरिया से आधा घंटा पीछे चल रहा था। साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज W. बुश पर जूता फेंकने वाले इराकी सहाफी ने इराकी पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। सऊदी अरब में किंग साउद यूनिवर्सिटी में साइंस के मैदान में नई तहकीक करने वाले अफराद में एजाजात देने की तकसीम। पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शाकिर को उनकी खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। और जाने से पहले आपको छोड़े चले जाते हैं चीन में, जहां पर तैयारों की हवाई आतिशबाजी ने रात की तारीकी को रोशनियों से जगमगा दिया।